अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज बनाऊंगी कद्दू गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लजीज कद्दू गोश्त बनेगा। आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने लिया है मटन और ये हड्डी वाला गोश्त है, चॉम्प्स का है। जब भी कद्दू गोश्त बनाएं तो आप कोशिश करें कि जो गोश्त है वो चॉम्प्स का होना चाहिए, उसमें ज़्यादा लजीज कद्दू तैयार होता है। गोश्त में मैंने ऐड किया है प्याज, लहसुन और टमाटर, सब्ज मिर्चें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च पिसी हुई 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। बाकी की मैं जब गोश्त भूनूंगी तब ऐड करूंगी। अब इसमें मैंने ऐड की है हल्दी। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में हीट पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि गोश्त ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है, ये देखें। और जितना भी मसाला इसमें हमने ऐड किया है वो भी पक चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। इसको हम ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू जो है उसको काट लिया था, अब उसको धो लिया है। गोश्त मैंने निकाल के अलहदा कढ़ाई में ऐड किया है। जो मसाला था उसमें मैं कद्दू को थोड़ा सा भून लूंगी और फिर उसको प्रेशर कुकर में हीट पे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब जब तक कद्दू बॉयल होता है तो यहाँ पे हम गोश्त को भूनने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त में ऐड किया अदरक, उसमें मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही के, और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है जीरा और सूखा धनिया पाउडर। जब तक कद्दू बॉयल होता है गोश्त को हम बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन सा कुक करेंगे, भून लेंगे। गोश्त गल चुका है, रेडी है, सिर्फ इसको भूनना बाकी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च मैं अमूमन जब गोश्त भूनती हूँ उस वक्त ऐड करती हूँ, फिर इसका कलर बहुत खूबसूरत और रेड आता है। तो जनाब गोश्त भुन चुका है। जिस दौरान में कद्दू बॉयल हो रहा है उस दौरान में हमने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रेवी वाला भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। और इधर कद्दू भी गल चुका है। अब कद्दू मैं निकाल कर गोश्त में ऐड कर दूंगी। इस तरीके से सारा कद्दू आप गोश्त में ऐड कर दें और साथ साथ इसको मिक्स कर लें। ये कद्दू गोश्त बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आप सेपरेटली इसको गोश्त को भून लें और कद्दू को बॉईल कर लें। इस तरीके से कद्दू भी गल जाता है और जो गोश्त है उसके पीसेस भी साबित रहते हैं। और फिर कद्दू को गोश्त में शामिल करने के बाद मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार, लजीज कद्दू गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आप सब्ज धनिया ऐड करें और कुछ थोड़ी सी सब्ज मिर्चें ऐड कर दें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बहुत ही आसान सी कद्दू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की कद्दू गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और फिर सबसे अहम बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा मेरी आने वाली मज़े मज़े की डिशेस, रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सके। कद्दू गोश्त तैयार करें और साथ ही गर्मा गर्म बॉइल्ड राइस तैयार करें और उसके ऊपर देसी घी ऐड करके जबरदस्त से कद्दू गोश्त को एंजॉय करें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।